मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 5 के असाइनमेंट की चर्चा करने के लिए। तो असाइनमेंट की चर्चा करने से पहले आप सबको ये बता देना आवश्यक है कि अभी तक हमने 10 असाइनमेंट के सॉल्यूशन पर चर्चा करने जा रहे हैं। असाइनमेंट आपको 12 भेजे गए हैं, लेकिन क्योंकि असाइनमेंट नंबर 11 एक अवलोकन आधारित 50 मार्क का टेस्ट पेपर लाइक था, तो उसका हमने असाइनमेंट नंबर 12 में आंसर पूरे भेजे हैं। इसीलिए अब हम इस श्रृंखला में 1 से लेकर 10 तक के असाइनमेंट पर चर्चा करेंगे। अब पहला असाइनमेंट आपका पर्यायवाची था, जिसका सॉल्यूशन, जिसकी चर्चा हमने आपको दे दी है। अब बात करने जा रहे हैं हम आज असाइनमेंट नंबर 2 की, जो था कि आपकी कक्षा 5 का पहला पार्ट। इसका शीर्षक था नव इतिहास रचाएंगे। नव इतिहास रचाएंगे एक कविता है जो मौदगल्य जी द्वारा लिखी गई है, और इस कविता में उन्होंने आपको बताया है कि किस प्रकार भारत के बच्चे साहसी, वीर, जिद्दी हैं। वो भारत माँ से विद्या, बुद्धि, पराक्रम मांग रहे हैं और अपने भारत के लिए, गौरव के लिए, उसकी तरक्की, विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं। इस असाइनमेंट में हमने आपको 3 प्रकार से उत्तर भेजे हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि असाइनमेंट में मैडम ने कोई प्रश्न तो पूछा ही नहीं है। यह असाइनमेंट आपको उस समय भेजा गया था, यानी कि 30 मार्च को। तो काफ़ी सारी विद्यार्थियों के पास उस समय पाठ्य पुस्तकें यानी किताबें उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए आपको प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और वाक्यांश बोधक शब्द जो एक्सरसाइज थे, मैडम ने आंसर के साथ आप तक भेजे थे। यहाँ पर हमने शब्दार्थ आपको 8 शब्दार्थ भेजे थे। सजग, जागरूक, श्रम यानी मेहनत, पराक्रम यानी वीरता, सबल बल के साथ विद पावर, संपदा यानी विरासत। विरासत क्या हुई? आपके जो देश की धरोहर है, आपकी हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट यानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, वन हैं, खनिज हैं, ये सब आपकी संपदा, विरासत। भिन्न, अलग अलग प्रकार से। यश, नाम और प्रसिद्धि, और सतत यानी लगातार। तो ये आपके 8 शब्द दिए थे, उनके अर्थ दिए थे। उसके बाद आपको प्रश्नोत्तर दिए थे। प्रश्नोत्तर में आपसे लिखा गया था कि भारत के बच्चे कैसे हैं, धुन के पक्के, मन के सच्चे हैं। भारत को हम क्या कहकर पुकारते हैं, उसके विभिन्न नाम क्या है? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। भारत माँ हमें क्या देती है? यश, वैभव, सुख, संबल। फिर आपसे पूछा गया था बच्चे अपने लिए क्या चाहते हैं? बुद्धि, विद्या, पराक्रम चाहते हैं। किससे चाहते हैं? भारत माँ से चाहते हैं। प्रश्न पूछा गया था कवि ने भारत की धरती को किन किन विशेषताओं के बारे में बताया। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि कवि ने भारत की किन किन विशेषताओं के बारे में बताया था। तो यहाँ पर हमने प्रश्न का उत्तर दिया था। यह उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। आपको हमने उत्तर में लिख के दिया था, कवि ने भारत की धरती के विषय में बताते हुए कहा है कि यह धरती खनिज संपदा से समृद्ध है। समृद्ध है यानी कि भरी हुई है। मिनरल्स हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में हमारी भारत की धरती पर उपलब्ध हैं। हमारे पास रिसोर्सेज जो कहते हैं ना कि वो मिनरल्स हैं, जो वो बहुत ज़्यादा है। वन, जंगल, वो हमारे पास उपलब्ध हैं। इस धरती पर विभिन्न विभिन्न संस्कृति के यानी अलग अलग कल्चर को मानने वाले, अलग अलग धर्मों को मानने वाले जाति के लोग हैं, और ये सब मिलकर रहते हैं। तो ये हमारे देश की विशेषता है, और यही हमारी पावन धरती है। इसे पावन इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी इस भारत की धरती पर राम, कृष्ण, कबीर, रहीम जैसे महापुरुषों ने, देवों ने जन्म लिया है। तो इस प्रकार इस प्रश्नोत्तर के अंतर्गत हमने इस पाठ से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को कवर अप यानी कि कोशिश की है कि उन सारों का हम उसके अंदर आपको मीनिंग और प्रश्नोत्तर अभ्यास दे सके। इसके साथ में तीसरा अभ्यास आपको दिया गया था वाक्यांश बोधक शब्द। वाक्यांश बोधक शब्द यानी कि किसी भी वाक्य के लिए प्रयोग किया गया एक शब्द, जैसे कि खेती करने वाला किसान, है ना, शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी, शिक्षा देने वाला शिक्षक। तो इस प्रकार वन वर्ड जो आप बोलते हो वाक्यांश बोधक शब्द कहलाते हैं। और इस पाठ से संबंधित हमने वाक्यांश बोधक कुछ शब्दों का चयन किया था और आप तक पहुंचाए थे, जैसे कि जिसके पास धन ना हो, निर्धन, जिसके पास बल ना हो, निर्बल, जिसका शोषण किया जा रहा हो, शोषित, जो किसी पीड़ा से युक्त हो, पीड़ित, और समान बल वाला, संबल। ये 5 वाक्यांश बोधक शब्द हमने यहाँ दिए थे। तो इस अभ्यास के अंतर्गत आपको प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ और वाक्यांश बोधक शब्द दिए थे।
और पाठ्य पुस्तक संबंधी जो अन्य अभ्यास है वो आप स्वयं करने की कोशिश कीजिए और उससे संबंधित जो आपके डाउट्स थे, शंकाएं थी, वो हमने लाइव क्लास के दौरान उन पर चर्चा कर ली है। इसी आशा के साथ कि ये आपका पाठ भली प्रकार आप समझ चुके होंगे। आगे के असाइनमेंट में आपको कुछ अभ्यास और प्रश्न स्वयं करने के लिए भी दिए गए हैं, जिनकी चर्चा हम आगे के वीडियोस के अंतर्गत असाइनमेंट की चर्चा, सॉल्यूशन की चर्चा के अंतर्गत करेंगे। तब तक के लिए आप अपने असाइनमेंट्स रेडी रखिए सॉल्यूशन के साथ में। हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।